आज मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया गया और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार समिति और अभियान समिति ने आज तय किया था कि पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में हर स्थान पर प्रदेश और देश के नेता उपस्थित होंगे। कुछ नेताओं का आगमन आज हुआ और कुछ नेताओं का आगमन आने वाले दिनों में होगा। और उसी क्रम में माननीय श्री अरुण जेटली साहब का कार्यक्रम भोजपुर में निर्धारित था और मैं भी उनके साथ उस कार्यक्रम में, और वहाँ माननीय श्री सुंदरलाल पटवा जी जो आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो उपस्थित थे, और सुरेश अग्रवाल जी जो वहाँ से भोजपुर के माननीय विधायक हैं, उनके सभा में हम सुरेंद्र पटवा जी, क्षमा कीजिए, सुरेंद्र पटवा, हाँ उनके बारे में बताता हूँ। उस चुनाव अभियान प्रचार के बाद हम सब आपके बीच में आए हैं और स्वच्छ राजनीति की बात हमेशा हम करते हैं। आज सुबह एक वाकया आया जिसमें सीबीआई के पूर्व निदेशक जो 1980 के काल में सीबीआई के निदेशक थे, श्री अनूप मुखर्जी ने एक अपने जीवन काल के ऊपर और अपने अनुभव के ऊपर एक किताब लिखा है जिसमें उन्होंने 1980 के कार्यकाल में और 1980 के कार्यकाल में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उसके पश्चात राहुल जी प्रधानमंत्री रहे, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। अरे इसमें परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं विषय तक पहुंच जाऊंगा। ये भी कोई ज्ञान का विषय थोड़ी ना है, कोई शुभ संकेत नहीं है ऐसा। मैं सिर्फ क्योंकि थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, मेरा आज वार्ता नहीं था, मैं आपको मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा तो सब्र रखेंगे। नहीं साहब, आप मेरी क्राइसिस मैनेजमेंट में यहाँ पहुंचे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट कम बैक टू यू। राजीव जी, स्वर्गीय राजीव जी उस समय उन्होंने, और आज जब ये चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है, और हमेशा इस चर्चा को हम विषय को लेकर चलते हैं और सभी राजनीतिक दल में, उस समय उन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि राजीव जी ने चर्चा में ये कहा, और उस दौरान बोफोर्स की घटना हुई थी, सबमरीन की डील हुई थी और एयर इंडिया के बस खरीदे गए थे, एयरबस बड़ी संख्या में खरीदे गए थे। उन्होंने कहा इस पूरे प्रक्रिया में कॉरपोरेट्स पैसे बनाते हैं, मिडिलमैन पैसे बनाते हैं, दलाल पैसे बनाते हैं। और उन्होंने चर्चा में यह कहा कि ये बेहतर होता कि राजनीतिक पार्टियां इस पैसे को जमा करके अपने पास रखती और फिर राजनीति में खर्च करती। ये अपने आप में, यदि पूर्व निदेशक श्री मुखर्जी ने ये अपने किताब में लिखा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने ऐसा मंतव्य जाहिर किया था, तो ये अपने आप में एक सनसनीखेज खुलासा है। टू गेट रिड ऑफ मिडलमैन and to make political parties for collection, that should be a methodology that instead of having middlemen in defense deals and other deals of the government, a methodology should be devised where the political parties and representatives of the government should collect money is a scandalous revelation which has been made in the book published by Mr. Mukherjee. और जैसे कहा जा सकता है कि उस समय से लेकर आज तक जो बड़े भ्रष्टाचार के सवाल उठते रहे हैं, द भारतीय जनता पार्टी वुड लाइक टू आस्क, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी से का सवाल है कि क्या यही फिलॉसफी है जिस पर कांग्रेस अपनी राजनीति आधारित करती है? स्वर्गीय राजीव गांधी का ये पहल और आज जो सचमुच देश के राजनीति में कांग्रेस का भ्रष्टाचार का जो आयाम स्थापित हुआ है, क्या उसी नीति को परिलक्षित करती है?
भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी देश के सामने, चाहे वो 2G का मामला हो जिसमें 1,76,000 करोड़ की लूट की बात कही गई हो, या इस देश में आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध 1,86,000 करोड़ की लूट जो कोयला घोटाले में कहा गया है और जिनके कार्यालय द्वारा स्वयं जो उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दर्ज किया गया था उसे परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, जिसमें उनके बाद में उन्हें एक मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। जिस प्रकार से रेल मंत्रालय में एक बड़े अफसर की नियुक्ति के लिए पैसे का लेन देन किया गया और उस मंत्री को भी बर्खास्त करना पड़ा। क्या ये कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी है? और भ्रष्टाचार लोग कहते हैं नीचे की तरफ से खत्म करना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी की ये फिलॉसफी है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जो आ रही है? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पे ये जो खुलासा किया गया है, निश्चित तौर से इस विषय पर हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी से इस सवाल का उत्तर चाहेंगे और साथ साथ राहुल गांधी से भी इस खुलासे पर कि राजनीतिक पार्टियां मिडलमैन का रोल प्ले करके इस देश में संपत्ति अर्जित करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके देश के राजनीति को बढ़ाए और चलाए। भारतीय जनता पार्टी ये सीधे सवाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से करना चाहे। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से सीबीआई के ऊपर यह कहा गया है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज नो बिजनेस व्हाटसोएवर to go into the policy matters related to investigations or the policies taken by the government. Well, this is a very serious statement made by the Prime Minister's office. And I think that the same statement was reiterated by Mr. Chidambaram as well. और एक अजीब सी बौखलाहट है प्रधानमंत्री कार्यालय और एक अजीब सी बौखलाहट है देश के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम के जुबान में कि सीबीआई को पॉलिसी निर्णय जो सरकार के द्वारा किया जाता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी और सरकार से भी पूछना चाहेगी कि जो ऑक्शन की पॉलिसी 2001 में है, क्या उसे अगर 2008 में लागू करके इस देश का ऑक्शन, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाए, तो क्या उस पॉलिसी पर जो ऑक्शन पॉलिसी है सीबीआई का अधिकार नहीं है कि उसकी छानबीन करे? जो पॉलिसी डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट का था कोल ब्लॉक्स में, देयर वाज अ पॉलिसी फॉर अलॉटमेंट ऑफ कोल ब्लॉक्स बाय द प्राइम मिनिस्टर थ्रू द स्क्रीनिंग कमिटी. It was a discretionary process and it was a policy for allotment of coal blocks in this country. Doesn't the CBI have a right to challenge and investigate those responsible for such policy initiatives which resulted in a loss of 1,86,000 crores? भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री से सीधा सवाल पूछना चाहेगी कि जो उन्होंने कहा है कि पॉलिसी मैटर्स में सीबीआई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्या इन दो सवालों का जो नीति निर्धारण के आधार पर इस देश में भ्रष्टाचार किया गया, क्या उस निर्णय पर सीबीआई छानबीन नहीं कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी बिकॉज बोथ वर पॉलिसी इनिशिएटिव्स. पार्लियामेंट सेशन हैज बीन अनाउंस्ड फ्रॉम 5th of December. It's the last session for this government. This is a lame duck government. This government is breathing its last. इस सरकार की विश्वसनीयता दिल्ली में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और ये सरकार अपनी अंतिम सांस ले रही है. और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि 4 प्रदेशों में जो चुनाव है, इस चुनाव के परिणाम आएंगे, 5 में से 4 प्रदेशों के जो चुनाव परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे और उस दिन से ही कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. और इस पार्लियामेंट सेशन में वील इफेक्टिवली टेक अप ऑल द इश्यूज. Though it's a curtailed session, it's a short session because of the elections, we appreciate that point. But we will take up all the issues, the failures of the government, and the Bharatiya Janata Party would highlight all the issues which have been, whether it's a CBI, whether it's a coal block allocation,
whether it's the statement of the प्राइम मिनिस्टर। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश से लौटने के क्रम में ये कहा कि हम सीबीआई के सामने जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले भी ऐसा बयान दिया था, फिर मुकर गए। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक ओहदे पर हैं और निश्चित तौर से उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होना चाहिए, क्योंकि पूरे घोटाले में अंतिम हस्ताक्षरी यदि कोई व्यक्ति है तो वो देश का प्रधानमंत्री है। द सिग्नेटरी टू द अलॉटमेंट ऑफ द कोल ब्लॉक्स is the honorable prime minister himself, and if he figures in the investigation list of the CBI, he should tender his resignation, and in the interest of democracy he should appear before the CBI. This is what the Bharatiya Janata Party has asked for. मित्रों, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गए हैं और हमें विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। जो मानक स्थापित हुए हैं इस राज्य में और जो एक तरफ देश ने एक आर्थिक विशेषज्ञों को देश का प्रधानमंत्री देखा है और बिरले किसी दुनिया में एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो आर्थिक विशेषज्ञ होगा जो भारत को मिला, और जहां एक आर्थिक विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जिसके कारण आज सकल घरेलू उत्पाद घट करके 4.5% हो गया है, औद्योगिक उत्पादन शून्य से नीचे चला गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, खाद्य मुद्रास्फीति चरम सीमा पर है। उसके साथ साथ हमारे पास इस राज्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, चाहे वो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद हो या राज्य का सकल घरेलू उत्पाद हो, औद्योगिक उत्पादन हो, सिंचाई की योजना हो या तमाम विकास की योजनाओं जिसका कार्यान्वयन किया है, यह अपने आप में मानक के रूप में इस राज्य में स्थापित होकर उभरा है। हमारा ऐसा मानना है कि श्री शिवराज सिंह जी के सबल नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व में फिर से एक बार हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और इसी क्रम में आने वाले दिनों में देश की भी सरकार हमारी होगी, हमारा ऐसा मानना है। देखिए, कांग्रेस जब भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोई टिप्पणी करती है, हम बहुत सीरियस लेने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी उस दल में वैसे लोग हैं जो बयान करने में बड़े कामयाब हैं और जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कई बार वो आर्थिक विषयों पर भी बयान करते हैं। वो लोग तो ऐसे हैं जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो बाटला हाउस में महेश चंद्र शर्मा के इनकाउंटर को फर्जी करार देते हैं। तो इस राज्य के कांग्रेस के नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या इस राज्य के राजघराने के नेता हो या फिर श्री पचौरी हो जो केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए देखिए, चुनाव के क्रम में बहुत सारे ऐसे विषय उभरेंगे। बहुत सारे विषयों में हम कांग्रेस के बहुत सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी जो छवि उभर के आई है और जो मानक उनके पास है वो स्थापित करने के लिए देश की मानक है, और देश के मानक में जो उनकी भूमिका है उस अनुपात में कांग्रेस की उपस्थिति मध्य प्रदेश में नगण्य है। इसलिए उस पर बहुत कुछ चर्चा करने की स्थिति में मैं नहीं। देखिए, इस पर राज्य के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में चाहे 5 वर्ष पूर्व और उसके 5 वर्ष पूर्व जो कहा था, हमने उसका अनुपालन किया है। और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को ये मौका, अपने किसी घोषणा को पूरा करने का मौका मिलेगा इस राज्य में, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि उन्हें अभी और लंबे वक्त का इंतजार करना। सर, आई एग्री विथ यू, बट द पॉइंट विच द बीजेपी हैज रेज्ड टुडे, जो विषय हमने जो उठाया है कि क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने करप्शन को लेजिटिमाइज करने की बात की थी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, डिड मिस्टर Rajiv Gandhi, late Rajiv Gandhi, the honorable prime minister then, wanted to legitimize corruption by involving political parties in the process, is the question which arises today. There is absolutely no question of legitimizing political corruption through middlemen in government. There's no question. This is what we are saying, that ये जो खुलासा हुआ है ये पूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी के उस मानसिकता को दर्शाता है जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने शब्दों में कहा और जो आज देश के भीतर देखने को मिल रहा है।
मोदी जी सुरक्षा को लेकर भाजपा कितनी चिंतित है? बेंगलोर सर 10 वर्दियां गायब हो चुकी हैं। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात आपने इस विषय को उठाया है। एक विषय आप सब लोग के संज्ञान में हम लाना चाहेंगे कि पटना में 27 अक्टूबर की रैली में, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित थे और जिसमें एक के बाद एक 10 लाख से अधिक की भीड़ में बम फूटने लगे और लोग घायल होकर के खून से लथपथ धरती पर गिरने लगे। स्थानीय कार्यकर्ता उनको अपने कंधे पर लाद करके उन जख्मियों को ले जाकर के अस्पताल की तरफ भागते हुए दिखे। चाहे वो मध्य प्रदेश के नेतृत्व हो या देश का नेतृत्व हो या नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हो, उस दौरान उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह उपस्थित थे, माननीय अरुण जेटली उपस्थित थे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे और बमों का धमाका का सिलसिला चल रहा था। आप सबको इस बात में और हम सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व है कि उस परिस्थिति में भी जो मैच्योरिटी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने दिखाया, जो मैच्योरिटी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स ने दिखाया, जो मैच्योरिटी और सेंसिटिविटी नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, और यदि उस दिन हमारे मंच से कोई चूक हो जाती तो वहां हजारों लोग मारे जाते, पूरा पटना शहर जलने की अवस्था में प्रवेश कर जाता और पूरे देश में एक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता था। We should credit the leadership of the BJP to have shown a maturity in Patna, despite the fact that the IM Indian Mujahideen had planted bombs right across the stage, which could have eliminated the entire BJP leadership in Patna. इसलिए साहब, इस विषय पर अगर आप कहते हैं हमारी चिंता है, और आज भी हमारी चिंता है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने नज़रअंदाज किया श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने यासीन भटकल, जो दुनिया का जाना माना आतंकी था, उसकी गिरफ्तारी पर उसे गिरफ्तार करके उसे पूछताछ नहीं करना चाहा और उसके ठीक 10-15 दिन के बाद ये घटना होती है, ये ना ही सिर्फ राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था परंतु देश की सरकार के खुफिया एजेंसी, इन सभी विषयों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बेंगलोर पुलिस की 10 वर्दियां गायब हो चुकी हैं और आईएसआई का हाथ बता रही है हमारी इंटेलिजेंस कंपनियां। तो इस बारे में भाजपा कितनी चिंतित है और किस तरह से? देखिए, चिंता करना और सुरक्षा का काम तो केंद्र की सरकार का है और राज्य की सरकारों का है, और मुझे विश्वास है कि वो अपना दायित्व निभाएंगे। नहीं, आपको याद होगा कि 5 वर्ष पूर्व भी ये हमारा एक बेहतरीन मार्ग है और बेहतरीन तरीका है कि हम अपने मतदाताओं के निकट जाएं और देश के नेतृत्व को उनके निकट लाएं। ये प्रत्येक चुनाव में इस प्रकार की व्यवस्था की गई और लोग इसको सराहते हैं। प्रत्याशियों को उत्साह मिलता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलता है कि देश भर का नेतृत्व हर विधानसभा क्षेत्र में जाता है, और ये हमारे चुनावी प्रक्रिया का एक प्लानिंग का एक स्ट्रैटेजी का भाग है और हम पहले भी कामयाब हुए हैं और इस बार भी हम कामयाब। देखिए, ऐसा माना जाता था कि नीतीश कुमार जी का ऐसा मानना था कि लालू जी के जेल जाने के बाद वो जश्न मना रहे थे। हमारी कोई ऐसी धारणा नहीं है। कानून ने अपना काम किया और कानून ने काम करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने, झारखंड के न्यायालय ने और उसके बाद उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर पूरी कार्रवाई हुई थी। इसलिए उसमें अपराधी जेल गए, स्वाभाविक था। लेकिन यदि नीतीश कुमार इस बात का जश्न मना रहे हैं कि लालू यादव के जेल जाने के बाद उनकी जीत पक्की है, तो वो सपने देख रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के बारे में आप बार बार चर्चा कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जिसके 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस के और एक राष्ट्रीय जनता दल जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो जेल चले गए। और हमारा ऐसा मानना है कि तीसरे भी मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान हैं, उनके खिलाफ भी आरोप है, कहीं वो भी जेल ना चले जाएं। बिहार की जनता को इस बात की बड़ी चिंता है। देखिए,
हमारे पास बहुत अच्छे नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व है। हम पूरी तौर से तैयारी कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने ये घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम हमने प्रस्तावित किया है और देश के कार्यकर्ता उस विषय से उत्साहित हैं।